कैसी तैयारी है? तैयारी कैसी है? ठीक है। आंसर कल बहुत अच्छा लिखा था, बढ़िया आंसर तुम्हारा। आंसर देखना इसका आज, छायावाद का भी बहुत अच्छा लिखा था। चल मैं थोड़ा आपको अध्ययन और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं कुछ मटेरियल है, कुछ है देखने को, तुम देख सकते हैं ना। छायावाद पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, हम जो चीजें बता रहे हैं वो उससे आपका दिमाग और जो फिल्टर हो जाएगा। इसलिए हमको अगर किसी विषय से बहुत अच्छे नंबर की उम्मीद है तो थोड़ा सा अपने आप को खपाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये इतिश्री मत मान लीजिए कि आप कहीं पे जुड़ गए हैं तो अब इतिश्री है, ये तो अभी शुरुआत है। अंजाम पे आपको पहुंचाना है चीजों को। बात समझ में आई? ये कुछ बातें हम जो संकेतों में कहते हैं, अभी इसलिए कि समझने वाले समझ जाए और ना समझने वाले तो नहीं समझेंगे, चाहे जो भी हो जाए। क्यों शालू? इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। अभी तक आपने जितना भी समझा आप उसमें लिखने की स्थिति में हैं, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया। उसके बाद भी अगर कोई न लिखने की स्थिति में आए तो वो उसका दोष है, मेरा दोष नहीं है। क्योंकि अपने अपने दोष को हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ जिसका जो दोष है वो हम कैसे समझें। अगर आज हम लोग छायावाद के, हमने कहा था कि कुछ नए अलंकार प्रयोग हुए छायावाद में, कभी मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि छायावाद के आने के बाद हिंदी साहित्य में नए अलंकारों का प्रयोग शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए, कौन सा कलर करेंगे? ये वाला, इस पे कौन सा कलर चाहिए बताओ, जिसको रंगों का संयोजन पता, बताओ इस पे कौन सा कलर अच्छा चलेगा? इस पे येलो, ठीक, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक? रेड, रेड या ब्लू? हाँ, इसके ऊपर ब्लैक, ठीक है, बहुत बढ़िया। छायावाद में, छायावाद में नए अलंकारों का प्रयोग, छायावाद में नए अलंकारों का प्रयोग। हमारे जीवन में भी ऐसे ही रंग हैं सारे अलग अलग। जब जिस तरीके का रंग हमारे जीवन में रहता है वैसी भावना आ जाती है। जब हम बहुत शांति चाहते हैं तो सफेद की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़ा सा आनंद में रहते हैं तो केसरिए रंग पे जाते हैं। मौसम के हिसाब से तो रंग है। तो यहां पर आप देखें जो नए अलंकार, क्यों नए अलंकार की बात है? क्योंकि छायावाद में तीव्र भावनाएं हैं। तो भावना कैसी है? तीव्र है। तीव्र मतलब क्या होता है कि तोड़ दे सारे बांध। जब नदियां उफान में आती हैं तो वो रोके नहीं रुकती हैं। ऐसे जब भावनाएं भी उफान में आती हैं तो रोके नहीं रुकती हैं। उदाहरण है तुलसीदास, उदाहरण है तुलसीदास। उनको रत्नावली से मिलने जाना था अपनी पत्नी से, बाढ़ थी नदी में फिर भी कूद गए, मरते मरते बचे, एक लाश पे बैठ के पहुंच गए। उसके बाद पत्नी ने कहा अगर इतना ही अगर लगाओ जितना मुझ में है इस हाड़ मांस में, अगर इसका आधा भी ईश्वर में होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। 3 बार ये बातें बोली और तुलसीदास ने कहा कि अब मुझे जाने दो, और तुलसी वहां से कूदे, तुलसी तुलसी के समान हो गए। यह है पत्नी की फटकार का असर।
इसीलिए जब उनको सब कुछ मिला और रामचरितमानस लिख दिया तो उन्होंने कहा रत्नावली से कि तुम मेरी पहली गुरु हो जिसने मुझे सद्बुद्धि दी। वैसे उनके गुरु थे नरहरिया दास। कौन थे? नरहरिया दास। आगे आपके सामने सारी चर्चाएं आई क्योंकि तुलसी के ऊपर हमेशा प्रश्न भी है। लोग कहते हैं व्यक्ति जो बदल नहीं सकता बिल्कुल बदल सकता है, परिस्थितियां बदल देंगी आपको। अच्छे अच्छे सूरमा बदल गए, आप क्यों नहीं बदलेंगे भाई? लेकिन बदलना चाहेंगे तो तुलसी ने कहा अब तक नसाइयों अब ना नसई हो। अब तक तो जो नाश हुआ वो हुआ, अब नाश नहीं होने दूंगा, मुझे सद्बुद्धि आ गई है। बहुत दिन तक प्रार्थना किया और फिर रामचरितमानस कहते हैं हनुमान जी की प्रेरणा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और भारत में मुसलमानों के आक्रमण के बाद जो हिंदू आज बचे हैं वो केवल रामचरितमानस के आध्यात्मिक आभा के कारण बचे हैं। इतनी जबरदस्त कृति है। अशिक्षित आदमी भी पढ़ता है रामचरितमानस, शिक्षित भी पढ़ता है, उसमें हर चीज है। इसीलिए तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। कहते हैं कि तुलसी सामान्य व्यक्ति हैं ही नहीं, लोक मंगल के कवि हैं तुलसी। जब समाज मरने की तरफ आगे बढ़ रहा था तब तुलसी रामचरितमानस लेकर आए। विद्वान संस्कृत के हैं, वो चाहते पूरा संस्कृत में लिख देते, लेकिन जन भाषा अवधी में लिखा। ये बड़े विद्वानों की ये पहचान है कि वो जन भाषा में बोलते हैं। जैसे बुद्ध बोले पाली में, जो महावीर स्वामी आए तो अर्धमागधी में बोले, जब गुरु नानक जी आए तो वो पंजाबी में बोले, कबीर आए तो खड़ी बोली, खिच्चड़ भाषा में बोले, जहां गए वहां की भाषा। फिर उन्होंने बोला संस्कृत है कूपजल भाखा बहता नीर। संस्कृत जो भाषा है वो कूपजल है, एक कुएं की भाषा जिसको कुछ लोग जानते हैं। और भाखा बहता नीर, भाषा जो है बहता हुआ नीर है। आप जिस देश में गए वैसी भाषा बोलने लग गए, ये आनंद है। अब गए आप राजस्थान, अब बोलना शुरू कर दिए जो पंजाबी, तो राजस्थान का आदमी फिर क्या समझेगा साहब? वहां तो आपको थोड़ा तो वहां की भाषा को जो समझना पड़ेगा कि पधारो मारो देश। अब ये समझ कहां से आएगी? ये समझ भक्ति काल में आएगी। और छायावाद में भी मैंने आपको बताया तीव्र भावनाओं का खेल है, और जब भी तीव्र भावनाओं की बात होगी तो नए अलंकारों की बात होगी, कुछ नए प्रतिमान गढ़ने होंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर से उड़ रहा है क्यों भाई? आ रहा समझ में? जब नए प्रतिमान की जरूरत उस समय होगी जब जो पुराने खाके हैं उसमें कोई व्यक्ति ना आ पाए। ऐसी भावनाएं पहले नहीं देखी गई थी। ये भावनाएं सपाट नहीं हैं, एकदम आराम से। कुछ लोग की भावनाएं बहुत आराम से आगे बढ़ती हैं, कहें कि अभी हमें समय चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय नहीं देखते, अगर भावना में है तो कूद जाएंगे नदी में। भाई प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हुए इस दुनिया में, लेकिन जो रोमियो जूलियट का प्रेम, हीर रांझा का प्रेम, लैला मजनू का प्रेम क्यों इतना नाम लिया जाता है? अनारकली सलीम का प्रेम क्यों इतना नाम में है? उसके पीछे कुछ है मामला। वहां फिर होने के बाद कोई रुका नहीं है। आमतौर पे 99% लोग रुकते हैं, और जो आगे बढ़ता है वही करबला का सिपाही है। करबला जानते हैं कहाँ है? जब हज करने जाते हैं तो उसको कहते हैं करबला जाना, और जो हज करके आता है वो हाजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हाजी। तो यहां पर आप देखेंगे, इसीलिए कुछ नए अलंकारों की बात सोची गई छायावाद के कवियों के द्वारा, जिससे अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके, जिससे अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके, गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। जो हमारे भीतर की जो गहरी भावनाएं उसको व्यक्त किया जा सके। इसीलिए छायावाद में आप देखेंगे कि जो प्रतीकों का प्रयोग है,
जब भी आप किसी बात को खुलकर नहीं कह सकते तो प्रतीकों का प्रयोग है। जब भी आप किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं तो नए अलंकारों का प्रयोग होगा। ये आवश्यकता बनी, इसलिए नए अलंकार यहां पर सामने आते हैं। यहां पर एक अलंकार आपको दिखाई देगा, मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? ये नया अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। जब आप छायावादी काव्य के शिल्प पक्ष पर कभी लिखना शुरू करेंगे तो इस बात का प्रयोग जरूर करेंगे। ये मैं आपको इंडिपेंडेंट रूप से बता रहा हूं, एक जो स्वतंत्र रूप से, जैसे अगर प्रश्न आया छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में स्पष्ट करें, तो वहां पर एक पक्ष होगा संवेदना का, एक पक्ष होगा शिल्प का। तो ये जो अलंकारों का प्रयोग है ये शिल्प पक्ष है, कि कोई कविता किस रूप में है उसको कहते हैं संवेदना, कैसे उसकी सजावट की गई है उसको कहते हैं शिल्प। तो शिल्प क्या होता है? किसी का सौंदर्य। हर कविता, हर कहानी का सौंदर्य, मतलब हिंदी साहित्य में दो बात पे अगर आपकी समझ बन गई तो आप हर चीज को समझ जाएंगे। एक तो मूल कहानी जिसको संवेदना कहते हैं, और दूसरी बात है वो कहानी किस तरीके से, उसका सौंदर्य क्या है, छंद का प्रयोग कैसा है, अलंकार का प्रयोग कैसा है, प्रतीक का प्रयोग कैसा है, भाषा शैली कैसी है ना। ये इसको कहते हैं शिल्प पक्ष। क्या बात समझ में आ रही है? इसके लिए एक शब्द आता है काव्यगत सौंदर्य। क्या आता है? हाँ, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं काव्यगत सौंदर्य को ही शिल्प पक्ष भी कहते हैं। कविता का सौंदर्य क्या है? कविता का सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य का मतलब अलंकार, सजावट, गहने। कहते हैं भूषण बिनु, जो भूषण नाम के कवि हुए, उन्होंने कहा कि जो कविता है और स्त्री है, ये जो दोनों ही वो भूषण के बिना अच्छे नहीं लगते। मतलब भूषण मतलब श्रृंगार। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि इसके बिना इनके सौंदर्य का महत्व तो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सिंपलिसिटी बहुत ठीक है। अच्छे तो हमें लगता है कि बिना मेकअप के वैसे भी आदमी ज्यादा ठीक है, क्योंकि मेकअप के बाद व्यक्ति का असली रूप सामने नहीं आता, और उसमें आदमी को अक्सर जो धोखा हुआ है। हमारे एक जो भाई साहब, उनकी शादी हुई, अभी एडीएम है, तो उनकी शादी जब हुई तो शादी के समय जब लड़की दिखाई गई शादी से पहले तो वो अलग रूप में दिखी, लेकिन जब वो जयमाल पे देखे तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ मामला अलग टाइप का है। अब शादी हो गई तब फिर उन्होंने जो क्रांति की जो चेतना फैला दिया, कहे कि ये तो कुछ और ही हो गया मामला। फिर समझाया गया अब तो शादी हो गई भाई। मतलब वो जैसे होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे ठीक लगते हैं, जब मेकअप हो जाता है तो ठीक नहीं लगते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेकअप के बाद ठीक लगते हैं, ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। जो नायिकाएं हैं फिल्मों की, आप उनको कभी जो नज़दीक से देखने का आपको अवसर मिले, चूंकि मुझे अवसर मिला है, मैं मुंबई था एक साल, तो मैंने बहुत सारे एक्ट्रेस को भी देखा, एक्टर को भी देखा। एक प्रोजेक्ट था जी मीडिया का, उस प्रोजेक्ट में हम गए थे, तो हमारी जहाँ पे हमारे भी लेक्चर शूट होते थे, तो एक्टर वाली फीलिंग हमें भी थोड़ा मिलती थी, जो पंखा उंखा चलाते थे वहाँ। अगर आप ये देखेंगे मीडिया में जो न्यूज़ एंकर होते हैं उनकी भी उसी तरह से उनको भी तैयार करते हैं जैसे किसी एक्टर को करते हैं। वैसे ही हम एक प्रोजेक्ट में थे, उसमें भी ऐसा ही होता था, तो हम देखते थे एक्टर को, एक्ट्रेस को, बिना मेकअप के एकदम अच्छे नहीं लगते थे, मेकअप के बाद ही वो ठीक लगते थे। कुछ लोग हैं नेचुरल, ऐसे लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बिना मेकअप के अपने आप को खुद भी नहीं देखते। तो आप ऐसे समझिए कि बिना मेकअप के अपने आप को देखना भी एक अद्भुत बात है। तो यहां जो मानवीकरण अलंकार, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जो प्रकृति है उसको हम अपनी भावनाओं से व्यक्त कर रहे हैं। कौन सी भावना? क्योंकि मानव मानव को देखता है, और अगर पुरुष है तो स्त्री को, और स्त्री है तो पुरुष को।
यहां पर इसीलिए अगर आप देखेंगे तो निराला जी ने जब लिखा तो उन्होंने इस प्रकृति को एक नारी के रूप में देखा, है ना। तो उदाहरण क्या है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। सबको याद हो रहा है। और दीपक समय से नहीं आओगे? नहीं, समय से आओ, तो बड़ी दिक्कत है समय से नहीं आओगे तो। फिर एक अलंकार और यहां पे प्रयोग होता है, विशेषण विप्रय अलंकार। विशेषण विप्रय अलंकार क्या है भाई? विशेषण विशेषण विप्रय अलंकार। विप्रय विप्रय अलंकार। विशेषण विप्रय अलंकार। तो विशेषण मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता को और जो बढ़ा दे। अगर आप देखें तो यहां पर इसका अर्थ क्या है कि किसी विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है जिससे अगर कोई बात आपने कही तो वो और ज्यादा नेचुरल तरीके से आपके सामने आए। उदाहरण क्या इसमें है कि जो कोई जो बच्चा है वो तुतलाता है ना। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो तुतलाते हैं, और उसके उस बात को समझाने के लिए अगर आपने किसी भी विशेषण का प्रयोग किया कि बच्चे का तुतलाना, तो ऐसी बातें जब भी आप करेंगे तो वहां पर विशेषण विप्रय अलंकार होगा। और छायावाद में विशेषण विप्रय अलंकार का भी प्रयोग किया गया। ये भी एक नया अलंकार है कि और ज्यादा विशेषताओं को स्पष्ट करने वाला एक नया अलंकार, विशेषण विप्रय अलंकार। एक लाइन इसमें लिख दीजिए कि आपके दिमाग में थोड़ा और बना रहे। किसी विशेषण का अपने स्वाभाविक विशेष के स्थान पर, किसी विशेषण का अपने स्वाभाविक विशेष के स्थान पर स्वाभाविक विशेष्य के स्थान पर विचित्र तथा अस्वाभाविक विशेष के साथ आना, अस्वाभाविक विशेष के साथ आना विशेषण विप्रय अलंकार है। अस्वाभाविक विशेष के साथ आना विशेषण विप्रय अलंकार है। विशेषण विप्रय अलंकार है। उदाहरण बच्चे के उदाहरण क्या है इसका? बच्चे के तुतले भय से बच्चे के तुतले भय से कॉमा, ये क्या है? एक उदाहरण है जो बच्चे के तुतले भय से। एक उदाहरण और है, वेदना के सुरीले हाथों से। वेदना के सुरीले हाथों से। वेदना के सुरीले हाथों से। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो स्वाभाविक प्रयोग है और एक अस्वाभाविक प्रयोग है। वेदना के सुरीले हाथों से, जब वेदना में अगर कोई रहेगा तो वहां पे जो सुरीले होने का तो मतलब है नहीं, है क्या मतलब? लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें कि अस्वाभाविक रूप से देखें तो लोग कह रहे हैं कि क्यों रो रहे हो, है ना।
कभी कभी रोने में भी हंसना होता है। एक तो स्वाभाविक होता है, लोग लोग रोते रोते हंसने लगते हैं, कभी देखा? कभी कभी हंस देते हैं, रो रहे हैं फिर अचानक हंसने लगेंगे। हंसते हंसते में कुछ लोग रोने लगते हैं। यही है विशेषण विपर्य अलंकार। इस अलंकार का प्रयोग छायावाद में किया गया। ठीक है। इसके अलावा एक अलंकार और है, उसका नाम है ध्वनि व्यंजना अलंकार। ध्वनि व्यंजना अलंकार। ध्वनि व्यंजना अलंकार। ध्वनि व्यंजना अलंकार। कभी आपने कुछ कविताएं पढ़ी होंगी तो उसमें अच्छी अच्छी जो जो ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी ध्वनि आती है। जैसे आप जब मैला आंचल पढ़ेंगे उपन्यास तो उसमें खूब ध्वनियों का प्रयोग है। टिम टिम टिमा टिमा, छन छन छना छना, ये आप हिंदी सिनेमा में भी देखेंगे। ये प्रयोग यहां इन्होंने खूब किया है। जैसे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ध्वनियों का प्रयोग दिखाई देगा। ध्वनि व्यंजना अलंकार। कौन सा अलंकार? ध्वनि व्यंजना अलंकार। इसके लिए एक शब्द और आता है ध्वनियर्थ व्यंजना, तो केवल आप आसान कर लो ध्वनि व्यंजना अलंकार। एक लाइन लिखो इसमें, इसका आशय है, इसका आशय है, इसका आशय है कि ध्वनियों के प्रयोग से, इसका आशय है कि ध्वनियों के प्रयोग से कविता के अंदर प्रभाव पैदा कर देना। कविता के अंदर प्रभाव पैदा कर देना या उसे और गाढ़ा कर देना। ये हिंदी साहित्य का शब्द है गाढ़ा, या उसे और गाढ़ा कर देना। क्या होता है इसका मतलब? कि जो गाढ़ा कर देना, हाँ, लोग कहते हैं कि संबंध और गाढ़ा हो जाए, और मजबूत हो जाए, और भाव उत्पन्न हो जाए। गाढ़ा मतलब कि वो रंग फिर छूटे नहीं। तो कहते हैं कि फेविकोल के समान, या जो पेंट होता है उसमें भी कई प्रकार के पेंट होते हैं, हल्के वाले पेंट छूट जाते हैं, जो महंगे आते हैं, जो 10,000 की बाल्टी आती है छूटती नहीं। इसीलिए एशियन पेंट आगे चल रहा है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे जब भी ध्वनियों का प्रयोग होगा तो प्रभाव और उत्पन्न हो जाएगा, और जितने भी समर्थ हैं जो लेखक या रचनाकार, उन्होंने अपने रचना में ध्वनियों का प्रयोग किया है। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, जब आप पढ़ेंगे उपन्यास तो आपको समझ में आएगा। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग होता है। उदाहरण लिखिए, झरझर, 3 बार लिख दीजिए झरझर। तो यहां पे आपको अचानक आवाज सुनाई देगी कि जब मैं नदी के किनारे गया था तो मुझे झर झर की आवाज आ रही थी। हाँ, वैसे ही क्या लिखना है? झर झर झर। निर्झर गिरी सर से, फिर आगे क्या है? निर्झर, 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 निर्झर गिरी, निर्झर गिरी सर से। हर जगह ध्वनि है, झर झर झर, फिर निर्झर, फिर उसके बाद क्या है? जो गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़, सर से। क्या समझ में आया?
ये है ध्वनि का प्रयोग। तो छायावादी कवि जो हैं कलाकार टाइप के हैं। कैसे हैं? कलाकार। कभी आप फिल्म बनाना चाहें तो आपको इस तरह की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए म्यूजिक दिया जाता है। जो फिल्मों में कुछ गीत डाले जाते हैं कि जो प्रभाव और ज़्यादा अच्छा हो पाए, जो गाढ़ा हो पाए। इसीलिए हिंदी सिनेमा में आपके लिए आते हैं संगीत। पहले नहीं था, बाद में आया। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये चीज आपको देखना होगा। अब इसके बाद एक हेडिंग बनाइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगली हेडिंग बनाइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा मुक्त छंद का प्रयोग। मुक्त छंद, ये भी एक नया प्रयोग यहां हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा मुक्त छंदों का प्रयोग। मुक्त छंद, मुक्त छंद, ये क्या माजरा है? ये कौन सी चिड़िया है? आप समझिए। अभी तक आपने जितना भी समझा है जो निराला जी को, वो किसी के बंधन में आने वाले हैं व्यक्ति हैं नहीं। ये निराला, इनके नाम से ही पता है कि एकदम निराला टाइप के व्यक्ति होंगे, अलबेले टाइप के। और ऐसा व्यक्ति किसी जो पुराने खांचे में नहीं लिखेगा, ये खुद के नए पैमाने बनाएगा, अपने साइज के जूते बनाएगा। इनके साइज के जूते हैं नहीं होता। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए अपना मानक खुद तैयार करते हैं, वो अपने आप से लड़ते रहते हैं कि नहीं अब और अच्छा। ऐसे लोग अपने आप में खुद ही प्रयोगशाला होते हैं। उन्हीं प्रयोगशाला का नाम है निराला। इसीलिए नए छंद का प्रयोग है। एक दो लाइन लिखिए इसमें आप, तब थोड़ा सा आपके सामने याद रहेगा कुछ आपको। मुक्त छंद की धारणा निराला जी से संबंधित है। मुक्त छंद की धारणा निराला जी से संबंधित है। मुक्त छंद रूढ़ियों से मुक्ति की बात करता है। मुक्त छंद रूढ़ियों से मुक्ति की बात करता है। छंद के अनुसार, छंद के अनुसार, छंद के अनुसार भाव हो, ये ठीक नहीं है। छंद के अनुसार भाव हो, ये ठीक नहीं है। भाव, भाव मतलब क्या होता है? भावना। हाँ, ध्यान लगा के सुनो थोड़ा। छंद के अनुसार भाव हो, यह ठीक नहीं है। भावना के अनुसार छंद होना चाहिए। यह है निराला की सोच। छंद के अनुसार भाव हो, यह ठीक नहीं है। भावना के अनुसार छंद होना चाहिए। इसीलिए निराला जी लिखते हैं, इसीलिए निराला जी लिखते हैं, मुक्त छंद तो वह है, मुक्त छंद तो वह है। इसीलिए निराला जी लिखते हैं, मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर, मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर, जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है।
ये बात वही कह रहे हैं कि आप संसार में रहकर भी बंधे नहीं हैं, है ना, मुक्त है। अगला पॉइंट बनाइए। मुक्त छंद की, मुक्त छंद की पहली रचना निराला जी ने जूही की कली लिखा। मुक्त छंद की पहली रचना, मुक्त छंद की पहली रचना निराला जी ने जूही की कली, जूही की कली लिखा। जूही की कली, जूही की कली लिखा। इसे छायावादी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसे छायावादी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसमें इसमें अन्य मुक्त छंदों में, इसमें अन्य मुक्त छंदों में कविता को, कविता को लय के आधार पर बनाया गया है। कविता को लय के आधार पर बनाया गया है। कविता को इसमें तथा अन्य मुक्त छंदों में, छंदों में एक शब्द वहीं लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, कवित्व को, कवित्व, कवित्व, कवित्व को, कवित्व को, कवित्व को इसी के अंदर एक एक वहीं पे आपको ब्रैकेट में बनाना है जहां आपने लिखा था कि इसमें तथा अन्य मुक्त छंदों में, आगे क्या लिखा था, अन्य मुक्त छंदों में, हाँ उसी जहां पर आपने कविता लिखा था वहीं पे ब्रैकेट बना दीजिएगा। कवित्व, 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 कवित्व छंद को, कवित्व छंद को आगे लिख दीजिए इसी में, कवित्व छंद को लय का आधार बनाया गया है। कवित्व छंद को लय का आधार बनाया गया है। कवित्व छंद को लय का आधार बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं इसको समझा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि इसमें तथा अन्य मुक्त छंदों में यह कहा गया है कि जो भी कविता होगी और जो भी छंद होगा वो छंद कविता के लय के आधार पर बनेगा। मतलब नए छंदों का प्रयोग होगा वो भी उस आधार पर होगा जैसी कविता में लय है। आपने जो भी छंद पहले से रखे हैं उन छंदों के आधार पर कविता नहीं होगी। ये लाइन आपको, इसका मतलब यही है कि निराला जी ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपनी कविताओं के लिए नए छंदों की जरूरत है। हमारी कविता में जो लय है उसके अनुसार छंद होना चाहिए और वो शुरुआत होती है जूही की कली से। यहीं से अगर आप देखें तो जो द्विवेदी काल में भी मुक्ति की बात हो रही थी कि नए छंदों का प्रयोग होना चाहिए, नए छंदों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन छायावाद में आकर इस बात को निराला जी ने सामने रखा कि भाई नए छंदों का प्रयोग इस आधार पे होना चाहिए कि हमने अपनी कविता जब लिख दी अब उसके अनुसार वो छंद आने चाहिए। नहीं तो हम जब कविता लिखेंगे तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर यह छंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए नए छंद का प्रयोग हुआ। और ये लाइन आपने यहां पे इसी बात को समझने के लिए लिखा है।
क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट। निराला जी की छंद मुक्ति, अगला पॉइंट, निराला जी की छंद मुक्ति मानव मुक्ति से जुड़ी हुई है। मानव मुक्ति से जुड़ी हुई है। वे अपनी रचना परिमल में लिखते हैं। वे अपनी रचना परिमल, ये भी इन्हीं की रचना है। वे अपनी रचना परिमल में लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। वे अपनी रचना परिमल में लिखते हैं। परिमल, परिमल में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। मनुष्यों की मुक्ति के तरह, मनुष्यों की मुक्ति के तरह, मनुष्यों की मुक्ति के तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति के तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। अगली लाइन, मनुष्यों की मुक्ति कार्यों के बंधन से छुटकारा पाना है। इसी में अगली लाइन, मनुष्यों की मुक्ति कार्यों के बंधनों से छुटकारा पाना है। मनुष्यों की मुक्ति कार्यों के बंधनों से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से बाहर निकलना है। और कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से बाहर निकलना है। छंदों के अनुशासन से बाहर निकलना है। क्या बात समझ में आई आपको कि जो निराला जी हैं वो मुक्त छंदों की बात क्यों कर रहे हैं? और उनके मुक्त छंद की अवधारणा मानव मुक्ति की तरह से है। जैसे इस दुनिया में मानव की मुक्ति आवश्यक है, वैसे ही साहित्य में भी जो छंदों का प्रयोग है वहां भी मुक्ति आवश्यक है। क्यों मुक्ति आवश्यक है? क्योंकि कविता के अंदर भी बहुत सारे बंधन हैं, उन बंधनों को तोड़ना जरूरी है। इसलिए अनुशासन से अलग होना चाहते हैं जो निराला जी। कविताओं का जो अनुशासन है, उस अनुशासन से कविताएं उतनी ज्यादा प्रवाहमयी नहीं बन पा रही थी, भावनाएं नहीं आ पा रही थी। इसीलिए यहां पर यह आता है कि तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। क्योंकि अगर आप भावनाओं में भी बहुत ज्यादा आपकी भावनाएं स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही हैं तो समस्याएं फिर ज्यादा है। इसीलिए पहले के लोग बहुत सारी बातों को कह नहीं पाते थे, ना लिख पाते थे। तो निराला जी ने कहा कि भाई अब आपको कहना भी पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। उसके लिए नए छंदों का प्रयोग भी हम करेंगे। अब आ जाइए महादेवी वर्मा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा, छायावाद की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं, महिला हैं। क्योंकि इस समय जो महिलाओं का समय है, ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा पे चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग फिर निराला पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों पर। जी, थोड़ा सा सुमित्रानंदन पंत में भी है, वो भी अपने नेचर को लेके जब जब बात करते हैं। अभी उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद बेसिकली महादेवी में ज्यादा है और उसके बाद है पंत में। जब आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखें, उनका कोई रहस्य नहीं, वो खुल के बात करते हैं। अक्खड़ व्यक्ति है ना, निडर टाइप के, जो निडर होगा उसको समाज से डर नहीं है। इसीलिए तो आरोप भी है ना कि पूरे छायावाद को रहस्यवादी काव्य कह दिया जाएगा तो छायावादी खत्म हो जाएगा।
क्योंकि छायावाद के एक पक्ष में रहस्यवाद है और इसके जो जो बहुत बड़े पक्ष में रहस्य नहीं है। हाँ। हम्म। हम्म। ये रहस्यवाद नहीं है, ये जागरण के उसमें आएगा। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग एकदम एकदम सीधे आंदोलन में कूद जाते हैं, कुछ लोग एकदम सीधे आंदोलन में नहीं कूदते। जैसे अरविंद घोष। अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिल्कुल सीधे नहीं आए, पत्रकारिता के माध्यम से आए। पत्र लिखते थे, एक वंदे मातरम अखबार निकालते थे और वंदे मातरम अखबार के माध्यम से आम जनता को जागृत करते थे। इसी मामले पर उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह चला था। वो सीधे नहीं बोलते, लेकिन फिर भी जगाने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। ऐसे काव्य को आप जो रहस्यवादी काव्य नहीं कह सकते। हाँ, जहां एकदम रहस्य है वहां कहा जा सकता है। क्या क्लियर? चलिए अब आ जाइए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा छायावाद की जो प्रतिनिधि एक महिला कवित्री हैं और ये अपनी इनकी जो कविताएं हैं उसमें इतना मर्म है। तो मर्म मतलब होता है दर्द। ये अपने मर्म के लिए जानी जाती हैं, आत्मीयता के लिए जानी जाती हैं और चित्र को प्रस्तुत कर देने के लिए जानी जाती हैं। तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो अपने मर्म, आत्मीयता और चित्रात्मक प्रस्तुति। चित्रात्मक प्रस्तुति का मतलब कि जब आप कोई बात कहें तो वो चित्र सामने आ जाए। चित्रात्मक प्रस्तुति। और ये तीन चीजें इनकी कविताओं में आपको मुख्यतः दिखाई देंगी। जो इनकी कविताएं हैं उसमें ये तीन चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो मर्म दिखाई देगा, पीड़ा। दूसरा, इस दुनिया के प्रति आत्मीय संबंध, आत्मीयता। लोग कहते हैं आत्मीयता रखिए। आत्मीयता का मतलब होता है सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। और तीसरी बात क्या है यहां पर? चित्रात्मक प्रस्तुति करिए। मतलब इनके यहां चित्रात्मक प्रस्तुति भी है। अब छायावाद में अगर आप देखेंगे तो इनके यहां कुछ बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से कही गई हैं। एक तो ये अंतर्मुखी है। कैसी हैं? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी जो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे बोल नहीं पाता, लेकिन जब वो लिखने पे आएगा तो वो ऐसा लिखेगा कि बहुत सारी बातें जो नहीं बोल सकता वो भी लिखेगा। अंतर्मुखी है। और अशरीरी प्रेम की बात करती है। अंतर्मुखी अनुभूतियां हैं इनकी। अंतर्मुखी अनुभूति है। कैसी है? अंतर्मुखी अनुभूति। अंतर्मुखी अनुभूति, ऐसे कर दीजिए, अंतर्मुखी अनुभूति है। और क्या कह रही हैं? अशरीरी प्रेम है इनके यहां। अशरीरी प्रेम। अशरीरी प्रेम है। अशरीरी प्रेम का मतलब जो जो शरीर से प्रेम ना हो। देह मूलक प्रेम की बात नहीं कह रही हैं, भावना मूलक प्रेम की बात कह रही हैं। इस दुनिया में अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? अपने अंदर की भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, जो दुनिया में देखते हैं केवल उसी में रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जिनको अपने अंदर बहुत ज्यादा हलचल दिखाई देती है। महादेवी वर्मा कुछ उसी तरीके की हैं, अंतर्मुखी टाइप। इसके अलावा अशरीरी प्रेम। अशरीरी प्रेम का मतलब क्या है? भोग मूलक प्रेम नहीं है, देह मूलक प्रेम नहीं।
कैसा प्रेम है इनका? जो शरीर से ऊपर है। क्योंकि ये शब्द जो आ रहे हैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। जो शरीर से ऊपर है कैसा है? अशरीर। इसके अलावा नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, ये प्रकृति से प्रेम करती है ना? प्रकृति से प्रेम, ये प्रकृति से प्रेम कर रही हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि इन्होंने इसी अप्रोच से अपनी कविताएं लिखी हैं। इनकी बहुत सारी जो कविताओं का संग्रह है, जो छायावाद की अमूल्य निधि है। जैसे एक इनकी जो कविता का संग्रह है नीरजा, क्या नाम है? नीरजा। जो इनकी कविताओं के संग्रह पे अब हम लोग आ रहे हैं। ये तो इनका तरीका है। इनकी कविताओं का संग्रह क्या है? एक इनकी कविता है नीरजा। एक इनकी कविता है निहार। निहार, देखिए शब्द देखते जाइए। तो निहार मतलब क्या होता है? किसी को देखना, निहारना। इनकी कविता का नाम क्या है? निहार। अब ये किसको निहार रही ये कुछ पता नहीं। इसके अलावा एक इनकी कविता है रश्मि। तो रश्मि इनकी एक कविता है, रश्मि। इनकी कविताओं के संग्रह हैं जहां पर अलग अलग आपको कविताएं मिलती। एक इनकी कविता का संग्रह है सांध्य गीत। सांध्य गीत, सांध्य गीत, इसका मतलब होता है शाम का गीत। ठीक है। ये सारे जितने भी संग्रह हैं, इन संग्रहों में जो भी कविताएं रखी गई हैं, उसमें पूरा महादेवी वर्मा का रचना का एक पूरा रूप आपको दिखेगा। ये किस रूप में लिखती हैं। और ये अधिकतर रचनाएं 1924 से 1942 के बीच में की गई। ये अधिकतर रचनाएं 1924 से 1942 के बीच में ये महादेवी के द्वारा की गई हैं। 1924 से 1942 के बीच में। अगर आप देखेंगे, इनके यहां सबसे बड़ी बात आपको दिखाई देगी, वेदना में रहती हैं ये हमेशा। किस में रहती हैं? इन कविताओं का जो लब्बो लुआब है, जो पूरा असर आपको दिखाई देगा, वेदना। इसी को, मर्म को ही वेदना कह दो। वेदना, वेदना को बहुत महत्व दिया गया है। वेदना को महत्व। तो अगर आप सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इनके यहां जो केंद्रीय विषय है वेदना। केंद्रीय विषय क्या है? वेदना है। क्योंकि एक जगह ये लिखती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। एक उदाहरण लिखिए इनका, मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं, मैं विरह में चीर हूं। क्या हूं? चीर हूं। मैं विलन में, जो मैं विरह में चीर हूं, मैं विरह में चीर हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ये मिलना नहीं चाहती। इनका प्रियतम कह रहा है कि मिलना है, ये कह रहे नहीं मिलना नहीं है मुझे। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं, मुझे इस विरह में ही शांति है। तुम मिलोगे फिर जाओगे, ऐसे अच्छा तुम मिलो ही मत। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं लिखना, केवल इतना लिखना, आगे हम जो समझा रहे हैं कि ये क्या चाहती है।
अब इनकी भावनाओं को समझना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो लाइनें उससे समझा जा सकता है। ये कहना चाह रही होंगी, अब भाई इनके अंदर की भावना यही होगी कि जब तुम आते हो तो एक जगह लिखती हैं कि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। मेरे प्रियतम को यही भाता है जब अंधेरा होता है तब वो आता है। आता है तो क्यों जाता है, और जब जाता है तो क्यों फिर वो आए ही ना। या तो आ जाए पूरी तरह से, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर मत आए। इसीलिए कह रही हैं मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। ये प्रेम करती थी जो किसी से, लेकिन जो सामाजिक इतना ज्यादा दबाव था उस समय कि उस समय आप 1922 की बात है, देश में अगर कोई महिला पढ़ रही है, उसके बाद पढ़ने के बाद एक अच्छे स्तर पे वो साहित्यकार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर इनके यहां सबसे ज्यादा जो केंद्रीय अनुभूति इनकी रही है वेदना की, और उसके बाद नंबर 2 पे है रहस्य। जब वेदना में होंगे तो रहस्य में लिखेंगे। क्यों बताना किसी को कि हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको समझ में आ जाए। अगर आप देखेंगे तो लता मंगेशकर जी जो हैं, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, उनका प्रेम था राज सिंह डूंगरपुर से। वो राज सिंह डूंगरपुर से प्रेम करती थी। बाद में विवाह नहीं हुआ राज सिंह डूंगरपुर से, क्योंकि वो महाराज थे, राजस्थान में एक स्टेट के थे। स्टेट के लोगों ने मतलब उनके विवाह के लिए वो लोग तैयार नहीं हुए। बाद में राज सिंह डूंगरपुर का भी विवाह नहीं हुआ, और जो लता मंगेशकर का भी विवाह नहीं हुआ। लेकिन लता मंगेशकर जब भी गीत गाती थी तो वो दर्द दिखता था। ये दर्द ऐसे नहीं आता, ये अंदर से उठता है। कि अगर आप ये सोचे ऐसे ही आ जाए कि हिमेश रेशमिया गा रही, तो नहीं चलता है ऐसा काम, वो बहुत दिन तक नहीं चला पाएंगे आप। वास्तव में पीड़ा उठनी चाहिए, तो वो पीड़ा महादेवी के पास है, इसलिए इनकी कविताओं में इतना ज्यादा दर्द है। अब इनकी इनकी कविता पढ़ लें, आपको समझ में आएगा कि क्या भावना है। ये इनके यहां आपको दिखाई देगा। इसके बाद रहस्यवाद, कल इस पे चर्चा हुई थी, रहस्यवाद पे इनके हुई थी कि नहीं हुई थी? उदाहरण बताओ रहस्यवाद का कोई उदाहरण बताएंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, कौन सा? और कल एक लिखवाया था। हाँ, और जब असीम से हो जाएगा, जब असीम से, जब असीम असीम से हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? मेरी लघु सीमा का मेल। तब तब तुम देखोगे क्या? देव अमरता का खेल, देव अमरता का खेल। अब जो भी खेल है वो आप देखो, देव अमरता का खेल, ये देखें आप। तो यहां ये सब चीजें इस बात की प्रमाण है कि महादेवी वर्मा के यहां सबसे ज्यादा जो केंद्रीय अनुभूति किसकी है, एक तो विरह की है, उसके बाद है रहस्य की। ठीक है। और यहां अगर हम देखें तो सबसे पहली इनकी रचना है निहार। एक दो लाइनें थोड़ा सा जो इस पे आप लिख लें, जो निहार पे, रश्मि पे, तो कुछ आपके दिमाग में रहेगा। अगर महादेवी वर्मा पे कभी इंडिपेंडेंट कुछ आ जाए तो कुछ याद रहे। इसमें लिखिए निहार, ये सबसे पहली इनकी कृति है महादेवी वर्मा की, निहार। इसमें लिखिए दो लाइनें। महादेवी वर्मा की पहली काव्य कृति निहार है। महादेवी वर्मा की पहली काव्य कृति, महादेवी वर्मा की पहली काव्य कृति निहार है, जिसमें
अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति, जिसमें जिसमें अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति, जिसमें अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना दिखाई देती है। जिज्ञासा की भावना दिखाई देती है। जिज्ञासा की भावना दिखाई देती है। फिर दूसरी रचना लिखिए, रश्मि। रश्मि, 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 इनकी दूसरी रचना है रश्मि। रश्मि महादेवी वर्मा का दूसरा काव्य संग्रह है। रश्मि महादेवी वर्मा का दूसरा काव्य संग्रह है। इसमें जो कविताएं रखी गई हैं उसमें प्रतीकों का प्रयोग, उसमें प्रतीकों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। उसमें प्रतीकों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। इस रचना में महादेवी के ऊपर उपनिषदों के प्रभाव, इस रचना में महादेवी के ऊपर उपनिषदों के प्रभाव, बौद्ध साहित्य के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। उपनिषदों के प्रभाव, बौद्ध साहित्य के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगली लाइन इसी में, इसके अधिकांश गीतों में केंद्र में ब्रह्म, इसके अधिकांश गीतों में केंद्र में ब्रह्म, जीव और प्रकृति का चिंतन है। इसके अधिकांश गीतों के केंद्र में ब्रह्म, इसके अधिकांश गीतों के केंद्र में ब्रह्म, जीव और प्रकृति के संबंधी चिंतन है। इसके अधिकांश गीतों में ब्रह्म, जीव और प्रकृति, नेचर से संबंधित चिंतन हैं या गीत हैं, संबंधित चिंतन है। उदाहरण, मैं तुमसे हूं एक, मैं तुमसे हूं एक, मैं तुमसे हूं एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश, एक है जैसे, एक है जैसे रश्मि प्रकाश, एक है जैसे रश्मि प्रकाश। मैं तुमसे हूं एक, मैं तुमसे हूं एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश। मैं तुमसे हूं भिन्न, मैं तुमसे हूं भिन्न, मैं तुमसे हूं भिन्न।
बस छोड़ दो, मैं तुमसे हूं भिन्न। इसका मतलब क्या है? एक ब्रह्म है, एक आत्मा है। आत्मा ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। एक सूर्य है, उसकी रश्मियां, उसकी जो किरणें निकलती हैं, एक तो किरणें हम सब हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? सूर्य है। हर किरणें उसी से हैं। ऐसे ही महादेवी ये कह रही हैं कि तुम ब्रह्म हो और मैं तुम्हारी ही आभा हूं और मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। इसका मतलब ये है, ये जो रश्मि रचना है, यहां पर मूलतः ब्रह्म और जीव के बीच का मिलन और उसमें जो प्रकृति के साथ संबंध है उसको दिखाया गया। तो ये आप देखेंगे कि इनके अंदर जो उपनिषद की विचारधारा का असर था उससे ये सब बातें लिख रही हैं। जो बौद्ध दर्शन का असर था उससे इनके ऊपर ये सारे प्रभाव आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखिए, अगला पॉइंट बनाइए, नीरजा। नीरजा महादेवी वर्मा की तीसरी रचना नीरजा है। महादेवी वर्मा की तीसरी रचना नीरजा है, जिसमें वेदना आनंद के रूप में दिखाई देती है। महादेवी वर्मा की तीसरी रचना नीरजा है, जिसमें वेदना आनंद के रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। वेदना में जन्म, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। वेदना में जन्म और करुणा में मिला आवास। कभी कभी महादेवी वर्मा के अंदर यह भी दिखाई देता है कि वो जब अपने दुख को देखती हैं और इस दुनिया के दुख को देखती हैं तो उनको लगता है कि इस दुनिया में अधिक दुख है और मेरा दुख कम है। वेदना में जन्म और करुणा में मिला आवास। इनका जन्म वेदना में हुआ और जब ये आम लोगों के प्रति करुणा की निगाह से देखती हैं तो लगता है इनको कि मेरा दर्द तो है बहुत कम है। एक बड़ा अच्छा गीत है कि दुनिया में कितना दर्द है, नहीं कितना गम है, और जो मेरा गम कितना कम है। ये जो गीत लिखे गए होंगे, हो सकता है कि महादेवी वर्मा प्रेरणा रही हो, तो महादेवी वर्मा की प्रेरणा से गीत लिखे गए होंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा यही कह रही है कि मैं वेदना में हूं, लेकिन मैं जब अन्य लोगों को देखती हूं तो मेरी वेदना वैसे गायब हो जाती है, करुणा का भाव आ जाता है कि मैं ठीक हूं चलो, लेकिन ये कितने दुखी। एक उदाहरण और लिखिए, मेरे हंसते अधर नहीं, मेरे हंसते अधर नहीं, ये बहुत अच्छा है। मेरे हंसते अधर नहीं। जब कोई हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू की लड़ियां देखो। मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू की लड़ियां देखो। मेरे हंसते अधर नहीं, मुझको हंसते हुए मत देखो, जग की आंसू की लड़ियां देखो। मेरे गीले पलक छुओ मत। अगली लाइन लिखिए, मेरे मेरे गीले पलक छुओ मत।
मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियां देखो। क्या बात है, मुरझाई कलियां देखो। क्या बात है, बहुत शानदार। ये है तरीका। कहीं किसी को हंसते देखा तुमने कि मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू की लड़ियां देखो। इस दुनिया में कितना दुख है, अधिकतर लोग रो रहे हैं और यहां लोग हंसने में ही सब कुछ लुटा रहे हैं। लोग कहते हैं थोड़ा हंस दीजिए, कहते हैं दिल्ली में आप मुस्कुराइए, आप दिल्ली में नहीं। आजकल ये सब भी चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि मुस्कुराइए, आप यहां हैं। यहां ये कह रहे नहीं मुस्कुराइए मत, आप ये देखिए कि इस दुनिया में कितना दुख है। और आगे क्या है कि आप जो मैं रो रही हूं उसको मत देखिए, जो मेरे गीले पलकों को छुओ मत, मुझे मत चुप कराओ। मुरझाई कलियां देखो कि एक दिन तुम्हें भी जाना है। जो फूल हम आप हैं, ये भी एक दिन अपने शाख से टूटेगा और यहां से जाएगा। तो महादेवी है, ये देवी नहीं है, महादेवी है। तो यहां महादेवी का ये है इनका अपना बहुत बढ़िया रूप। इसके बाद एक इनकी रचना है सांध्य गीत। सांध्य गीत, सांध्य गीत, सांध्य गीत। इसी में कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। यही रचना यहां आते आते एकदम और इनका दिमाग ऊपर चला गया है कि अब नहीं मिलना है किसी से, बहुत मिल ली है। स्टार्टिंग में सब बोलती थी कि मेरे प्रियतम को आना है, ये सब आप कह रहे हैं किसी को नहीं आने की जरूरत है। मैं समझ गई क्या मैटर है। लिखिए एक दो लाइन इस पे। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का चौथा काव्य संग्रह है। चौथा काव्य संग्रह है। इस रचना में महादेवी वर्मा का उपासना भाव, इस रचना में महादेवी वर्मा का उपासना भाव और सघन हो गया है। महादेवी वर्मा का उपासना भाव और सघन मतलब तीव्र हो गया है, और सघन हो गया है। इसीलिए वेदना पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। इसीलिए वेदना पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। इसीलिए वेदना पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। और दर्द बढ़कर दवा हो गया है। और दर्द बढ़कर दवा हो गया है। मतलब अगर दवाई भी है तो वेदना ही है, वेदना की दवाई वेदना में ही है। दर्द बढ़कर दवा हो गया, वाह। इसीलिए एक लाइन में लिख दीजिए उदाहरण के लिए, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। लिखिए उदाहरण, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। हर एक जगह लिखती हैं। एक और उदाहरण वहीं लिख दो, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या लाइन है। एक और उदाहरण लिखिए वहीं नीचे, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत शानदार लाइन है ये।
मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरी आंखें ही बादल हैं और वो रह रह के उमड़ती घुमड़ती हैं और उससे बारिश होती है। इसका मतलब समझ पाई? जो लोग साइंस के लोग हैं उनको थोड़ा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा साहित्य पढ़ने के लिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरे आंखों में आंसू हैं, और जब मौसम बनता है, जैसे जैसे बादल जब बहुत ज्यादा काले होते हैं तो खूब गहरी बारिश होती है, वैसे ही मेरे अंदर वेदना इतनी ज्यादा है कि उसके बाद खूब बारिश होती है आंखों से। ये महादेवी लिख रही है। सांद गीत तक आते जाते तो और एकदम आगे बढ़ गए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जीवन में जो विकास ही होता है, आप जिस भी चीज का अधिक अभ्यास करेंगे वही चीज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप संसार से कटे हैं तो आराध्य खड़ा हो जाएगा सामने। आप मीराबाई को ऐतिहासिक महिला मानते हैं ना? मीराबाई ने कृष्ण को प्रकट कर दिया कलयुग में। लोग कहते हैं कलयुग में केवल जो नाम आधारा, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण को अपने सामने खड़ा कर दिया। उस समय मीराबाई को पूरे राजस्थान में कोई नहीं मानता था। आज मीराबाई के मंदिर बने हुए हैं, खूब सारे भजन गाए जाते हैं उन्हीं के। जब तक वो थी तब तक इतना अपमानित किया गया, पूछिए मत। कभी उनको जहर पिलाया जा रहा है, कभी उनके मंदिर पर आक्रमण हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लोग कहें कुल नाशी रे, सास ने कहा कि इसने तो कुल का नाश कर दिया मीरा ने। लेकिन मीरा क्या कह रही हैं? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरी सदगुरु, कृपा कर अपनायो। रैदास को अपना गुरु बना लिया राजपूत होके, हरिजन को। ये है महानता। वो कहते हैं यहां वो इसका, किसी के अंदर भी वो महानता का गुण आ सकता है, और जहां वो गुण होगा वहां व्यक्ति जाएगा। जहां पर भी जो गुण रखा होगा मधुमक्खी वहीं जाएगी, चीनी जहां होगी चींटी वहीं जाएगी। क्या समझ में आई बात? तो जो महादेवी वर्मा है उनके अंदर भी कुछ वैसी ही पीड़ा है जैसे मीराबाई में है। एक मीराबाई का बड़ा अच्छा भजन गाते हैं नुसरत फतेह अली खान, सांसों की माला पर सुमरू में पी का नाम। कभी आप सुनना इस भजन को, तब आपको समझ में आएगा मीराबाई किस स्तर पे बोलती है। मीरा भक्ति काल के जितने भी लोग रहे हैं, मीराबाई में वेदना बहुत ज्यादा है, और वहां वेदना इस स्तर की वेदना है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए कृष्ण को आना पड़ा। मीरा ने कहा मरना तो ठीक है, मर जाएंगे, क्या करना है, क्या मरने में ऐसे कुछ है। जब जहर पिया तब भी यही कहा कि मेरे प्रियतम का ये भेजा हुआ वो है। तो जहर पीने के बाद भी मीरा नहीं मरी, ये तो आश्चर्य है। जहर पीने के बाद भी कोई न मरे, इसको कहते हैं चमत्कार। इस समय हल्के फुल्के चमत्कार पर लोग देख रहे हैं, कई लाख की भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, केवल नाम पर्चा बना रहे हैं। हल्के चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं। उस समय चमत्कार ऐसा कि लोग जहर पी जा रहे, नहीं मर रहे। अभी किसी को जहर पिला दे अच्छे से अच्छा आदमी, फिर जो निपट जाएगा। तो मीराबाई ने कृष्ण का नाम लेके जहर पिया। तो यहां आप इस बात को समझें कि इनके यहां ये जितना भी दर्द दिख रहा है, ये दर्द इसीलिए है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला लाइन लिख दो, परिचय इतिहास, परिचय इतना इतिहास यही, लिखो इसमें, इसके बाद डैश 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 करके परिचय इतना, परिचय इतना, ये है बहुत जो बड़ी लाइन है, आपको लिखना होगा, मैं पूरा लिखवा दूंगा। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली।
परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी, उमड़ी कल थी, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। इसका मतलब समझ पाए? उमड़ी कल थी। जब भी बारिश होती है तो बंद भी होती है। हमेशा तो बारिश हो नहीं सकती, हमेशा तो कोई रो नहीं सकता। हमेशा रो सकता है क्या कोई? कोई किसी का कितना भी प्रिय चला जाए इस दुनिया से, 2 घंटे के बाद कोई नहीं रो पाएगा, कितना भी बड़ा हो खिलाड़ी, कितना ही बड़ा कोई प्रेम करने वाला हो। 2 घंटे बाद खुद ही कह देंगे कि अब लेट हो रहा। कोई किसी से कितना भी प्रेम करता है। ये सारी लीला मैंने जो है कोरोना काल में देखी। अच्छे अच्छे लोग चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। न पति पत्नी से मिल पाया, न पत्नी पति से मिल पाई, न बच्चे माँ बाप से मिल पाए। करोड़ों लोग मरे कोरोना में, नहीं मरे। हर जगह लाशें फेंक दी गई, डंप। मानव की इतनी बड़ी दुर्गति आज तक कभी नहीं हुई थी जितनी दुर्गति कोरोना में हुई मरने के बाद। क्या लगाव है इसमें? क्या लगाव है? इसीलिए इस दुनिया में उतना ही लगाव रखिए जितने से आपका काम चले। बहुत ज्यादा लगाव रखने कुछ मिलने वाला है नहीं। आखिरी में फिर खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। लाख इच्छाएं लोग लेकर मरते हैं। आप किसी मरते हुए व्यक्ति को कभी देखें या कभी अनुभव करना, रोते हुए लोग आते हैं और रोते हुए जाते हैं। हंसते हुए जो आएगा वही तो सिकंदर कहलाएगा। एक बड़ा अच्छा गाना है मुकद्दर के सिकंदर का, जो एक मूवी आई थी अमिताभ की। हंसता हुआ आए आते हैं सब, नहीं, जो रोते हुए आते हैं सब। हंसता हुआ जो जाएगा, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। ये है गाना। रोते हुए सब आते हैं इस दुनिया में, लेकिन हंसते हुए जाने के लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, दुनिया के लिए जीना पड़ेगा। परमार्थ। महात्मा गांधी को जब भी गोली मारी गई उसके बाद भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मार दी गोली, मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई समस्या नहीं, देश को बहुत कुछ दिया, इसलिए अमर है गांधी। महान लोगों के अंदर हमेशा एक बात की होती कि हमने कुछ अपने जीवन में किया, लेकिन जो एकदम सामान्य लोग होते हैं मरते समय भी रोते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि वो वाला अभी तो काम हुआ ही नहीं था, मुझे जाना पड़ रहा। फिर बच्चों को बुलाते हैं, एटीएम वहां रखा है, उसको निकाल लेना, वो वाला पैसा वहां रखा है। हमारे बाबा जी की जब मृत्यु होने लगी तो उन्होंने अपने जो भी उनके बच्चे सबको बुलाया। तो हमको लगा, उस समय हम बहुत छोटे थे, तो हमें लगा कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ट्रैक्टर वहां है, उसकी सर्विसिंग नहीं हुई, वो करा लेना। जानवर अभी अभी लाए थे जल्दी, उसकी सेवा नहीं हो पाएगी, अब हमें पता है नहीं कर पाओगे तुम लोग। अरे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां की बात करते हो? अब जाना है सब कुछ छोड़ के। मानो छोड़ नहीं पाता इस दुनिया को, और आप चाहे न चाहे ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी। यही तो खेल है। इसीलिए तो सारे कवि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इनको ये खेल पता चल गया। हमें आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हम वो खेल जानते ही नहीं। हमें सोचते हैं कि जीवन ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, चिपके हुए हम, जैसे फेविकोल लगा दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं। अरे नहीं छोड़ेंगे, खींच देगा वो बाहर, अपने आप भी छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए उतना ही लगाओ जितना जरूरी है।
क्योंकि अत्यधिक लगाव अत्यधिक पीड़ा का कारण बनता है। तो ज्यादा दर्द लेना हो तो ज्यादा लगाव रखिए, कम दर्द चाहिए, आराम से जाना चाहते हैं हंसते हुए, तो फिर अलग मामला है यहां पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद पे चर्चा करें कि निराला जी पर? किस पे चर्चा पहले किया जाए, बोलो? जयशंकर प्रसाद पे करते। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये इतने बड़े जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। कविताएं ही नहीं लिखे हैं, जो नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, हर तरह से सब कुछ लिखे। छायावादी कवि हैं, अगर आप इनको देखें तो कविता, नाटक, उपन्यास, है ना, हर प्रकार की रचना, फिर निबंध, सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनकी पेन सब पर चली है। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना। इनकी कविता कौन कौन सी है? आंसू, लहर, झरना। आंसू, लहर, झरना। और एक इनकी सबसे महत्वपूर्ण कालजयी रचना है कामायनी। ये आपके सिलेबस में लगी हुई है, कामायनी इनकी कविता है। कामायनी, कामायनी की ही लाइन है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला एक शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला एक शीतल छांव, ठंडक थी, वहां बैठे थे मनु। एक पुरुष भीगे नैनों से रो रहा है, देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर नभ था, नीचे थल था। ऊपर आसमान, नीचे थल, थल पे पानी ही पानी, सब खत्म, सारी सृष्टि खत्म। मनु सोच रहे अब क्या होगा। तो आपने खूब कहानी सुनी होगी जो महाराजा मनु की। एक नाव थी, उस नाव में अपने सप्तऋषि भाइयों को जो बिठाकर महाराजा मनु इस पूरे धरती के बीज को लेकर जो बैठे, और विष्णु मत्स्य अवतार में आए। उन्होंने एक मछली के रूप में अपने आप को रखा, उस नाव को जो उसमें जो बांध दिया गया मछली में, और वो खींचते हुए उस नाव को लेकर आगे बढ़ गए, क्योंकि वरदान था धरती समाप्त होने वाली है और मैं तुमको जो बचा लूंगा मनु, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। ऐसी कहानी आपको पुराणों में आती है। इसी कहानी के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना किया। महाप्रलय धरती पर होता है, इस दुनिया में तो होता ही है प्रलय, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा ही प्रलय। जब विकास अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है तो महाप्रलय की अवस्था भी आती है। इस बात को हर धर्म ग्रंथ में बताया गया है। कुरान में आता है जब सूर्य अपनी सवा बिलस्त पे आएगा तो धरती को जला देगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्य एक समय ऐसा होगा कि वो बहुत धरती के नजदीक आ जाएगा और उससे इतनी ज्यादा उष्मा आएगी धरती पर कि सब जल जाएगा, हीट वेव चलने लगेगी। हो जाए अभी अभी थोड़ा सा सूर्य ऊपर नीचे अपने आप को कर दे, देखो सब दुनिया खत्म, जल जाएगी। ये तो नेचर का खेल है कि आप इसमें बैठे हैं। नेचर छूट दे रहा है कि आप कुछ कर पा रहे हैं और मानव नेचर के साथ खेल रहा है। जैसे
आग के साथ कोई बच्चा खेलने लगे, वैसे ही मानव खेला है नेचर के साथ। जिस दिन नेचर अपने आप को बैलेंस करेगा, उस दिन मानव नहीं बचेगा। यही बात यहां समझाई गई है महाराजा जो मनु के रूप में, और उनको स्थान बनाकर या उनको रूप बनाकर यह समझाया गया कि जब जब मानव के भीतर लालच आएगा, स्वार्थ आएगा, तब तब मानवता के लिए संकट पैदा होगा। मानवता इसलिए समाप्त होगी क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग मानव के साथ हैं और वो मानवता को चलने नहीं देंगे। युद्ध पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग्रेशन होता है, उसकी वजह से पूरा देश लड़ता है और फिर बाद में पूरा विश्व लड़ता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हर जगह के अखबारों में ये छपता था कि इस देश में आपके खिलाफ ये बातें हो रही है, आपको वहां पर गाली दी जा रही है, ये किया जा रहा है। हाँ, माहौल हमको गाली दे रहे हैं, निकालो बंदूक। एग्रेशन। तो यहां आप देखेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने मानवता को कुछ अलग जो देने का प्रयास किया है, जिससे मानवता के लिए आने वाला समय बेहतर हो। कामायनी वही रचना है। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा है, केवल आप इतनी बात समझिए, कामायनी आपके सिलेबस में है। आगे चल के हम लोग जब पेपर 2 पर आएंगे तो कामायनी पर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्कंदगुप्त, इनका नाटक कौन सा? स्कंदगुप्त, ये भी आपके सिलेबस में है। स्कंदगुप्त। एक इनका नाटक है चंद्रगुप्त, है ना। इसके अलावा एक इनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। कुछ उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। तितली, कंकाल, इरावती। एक निबंध लिखा काव्य और कला। तो इन्होंने हर क्षेत्र में लिखा काव्य और कला आदि, और भी निबंध हैं इनके, लेकिन एक निबंध आपने लिख दिया काव्य और कला। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में इतनी बातें आपने समझा कि जयशंकर प्रसाद हर विधा में अपने हाथ को आजमा रहे हैं। जब ये लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो ब्रज भाषा से लिखते हैं। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा जो मथुरा वृंदावन के आसपास बोली जाने वाली भाषा, अलीगढ़ के पास बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है। जो सूरदास ने अपने काव्य में प्रयोग किया, उस भाषा का नाम क्या है? ब्रज भाषा। जहां पर ओकारांत मात्रा होती, आयो, गायो, खायो। एक आपको ब्रज भाषा का उदाहरण बताता हूं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण कह रहे हैं, हमेशा तुम मुझसे झूठ कहती हो, दूध पिलाती जाती हो, कहती हो चोटी बढ़ेगी, चोटी तो बढ़ती नहीं मेरी, ये क्या चक्कर है तुम्हारा? कितनी बार मोहे दूध पियत भय, यह अबहू है छोटी। मक्कारी मत करो, सही से बताओ चोटी कैसे बढ़ेगी। कृष्ण बहुत शौकीन टाइप के है ना, कि चाहते हैं थोड़ा सुंदर और दिखूं। वैसे तो बहुत सुंदर है वो, लेकिन और सुंदर दिखना उनको। आप लोग इस बात को समझिए कि 6 से 7 साल के बालक जो हैं कृष्ण, वो गोपियों का वस्त्र ही हटा लेते। वो नहाने गए, सबके कपड़े गायब, और क्या बाहर निकलो, कहे नहीं तुम यहां पे हो, कहे मैं हर जगह हूं, तुमको क्या लगता है कि तुम जहां जिस जल में बैठी हो वहां भी मैं बैठा हूं? कहे ये सब मजाक मत करो कृष्ण। कहे मजाक?
कृष्ण बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, कृष्ण पर आरोप बहुत है, लेकिन कृष्ण है कुछ और। जो दुनिया को दिख रहा है कृष्ण केवल वो नहीं है। कृष्ण पे बहुत सारे आरोप हैं कि वो जो रसिक हैं, प्रेमी हैं। हाँ भाई, ठीक बात है, लेकिन वो किस एंगल पे है ये देखना जरूरी है। 6 साल के बच्चे के अंदर कितना रस हो सकता है, कितनी काम भावना हो सकती है, ये सोचना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर वो कृष्ण ईश्वर है? फिर काम भावना तो बाद की बात है ना, अभी तो एक बालक हैं वो। घर में हर चीज भरी हुई, उसके बाद ही मक्खन चोरी है। घर में कोई कमी नहीं है, वो मुखिया के बेटे हैं, घर में कुछ कम नहीं है। चोरी करने की आदत है कि दुनिया को जो है ये दिखाना है हमारी लीला सब देखो। जो मक्खन खा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने मक्खन नहीं खाया लेकिन मुंह पे लगा हुआ। ये हैं असली चोर। लोग कहते हैं चोर हैं वो, और हाँ हैं, लेकिन ऐसे चोर हैं कि अपनी चोरी अपने से ही बताते हैं। जब माँ को समझ में आया कि नहीं ये बहुत शरारती है, तो माँ ने कहा मैं तुमको पीटूंगी। कहे पीटो, कोई दिक्कत नहीं, पीट लो। तो बांध दिया उनको, फिर मुंह खोल दिया। कहे देखो दुनिया, माँ बेहोश हो गई। कृष्ण का सब कुछ अद्भुत है। जितना राम के जीवन में कष्ट था, कृष्ण ने कभी कष्ट बहुत लिया नहीं। कहा कि बहुत कष्ट हो गया रामावतार में, कृष्ण वाले अवतार में एकदम फिट थे। जो गोपियां दुखी हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा दुखी नहीं। वो निकल गए तो निकल गए, जहां एक बार जहां छोड़ दिया जगह वापस कभी नहीं गए। और कृष्ण का पूरा जीवन अगर हम देखें तो एक शिक्षा है। और आज के समय में भारत की विदेश नीति में कृष्ण चल रहे हैं अंदर अंदर। प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण उसको कहते हैं, जिसमें आदर्श का जो लिबास है उसे छोड़कर हम यथार्थ की तरफ जा रहे हैं। कृष्ण यथार्थ हैं और राम आदर्श हैं। कभी कभी आदर्श से काम नहीं चलता, यथार्थ से काम चलता है। तो जब आप जब जब कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण के अंदर हर चीज दिखाई देगी, बहुत व्यवहारिक है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी रचनाओं में कृष्ण को आधार बनाया गया है, बहुत सारी रचनाओं में राम को आधार बनाया गया है। आपने एक आरोप सुना होगा कि उनकी जो बहुत सारी पत्नियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इतने विवाह कैसे कृष्ण ने कर लिया, जो 16,000 रानियां थी उनकी। ये मामला इस तरीके का है कि कृष्ण जब एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारी महिलाओं को जो बंधक बना रखा था, जिसका नाम था वो जरासंध नाम का राजा था। कोई जो जरासंध नाम का राजा था, 16,000 राजकुमारियों को उसने बंधक बना रखा था। और जब कृष्ण को ये बात पता चली तो कृष्ण उसको जब मारने के लिए गए तो हत्या हो गई जरासंध की। हत्या होने के बाद वो सारी राजकुमारियां जो हैं उनको बोला कृष्ण कि तुम लोग अपने घर जाओ अब, क्योंकि जहां जहां से ये आप लोग आई हैं आप लोग अपने यहाँ वापस जाओ। उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम अपने घर नहीं जाएंगे, हमारा सम्मान अब नहीं है, हम अपने घर नहीं जा सकते, हमारा सम्मान नहीं बचेगा। तो कृष्ण ने पूछा हमसे क्या चाहते, कि आप हमसे विवाह कर ले। कृष्ण ने कहा देखो, हमसे विवाह करने का मतलब जो तुम विवाह समझती हो वो विवाह नहीं है। हमारे बहुत सारे विवाह पहले भी हैं, लेकिन अगर तुम्हारा सम्मान हमसे विवाह से बच जाता है तो ठीक है, चलो मथुरा वृंदावन, खाओ वहां पे मक्खन मलाई। ये कृष्ण है। कृष्ण सम्मान को बचाने के लिए अपने ऊपर अपमान ले सकते। वो महिलाएं आत्मदाह के लिए तैयार हो गई थी कि हम मर जाएंगे अगर तुमको हमको यहां छोड़ गए तो कृष्ण ने उतने लोगों का जीवन एक साथ। अच्छा ये बताइए, आप ऐसे ऐसे सोचिए, एक व्यक्ति इतनी राजकुमारियों से कैसे विवाह कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। सम्मान बचाने के लिए विवाह किया कि भाई अगर हमसे जुड़ने से आपका सम्मान बच सकता है तो अच्छी बात है, तो हमसे जुड़ जाओ। फिर बाद में वो जितनी महिलाएं हैं वो सब कृष्ण की भक्त हो गए। कहने को पत्नी है लेकिन सब भक्त है। ये है यहां पर रास, जो कृष्ण का रास है। जहां दुनिया सोचना जो बंद करती वहां से कृष्ण सोचना शुरू करते। इसीलिए तो योगेश्वर हैं।
यहां एक पत्नी हो जा रही है तो लोग नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे ना, और वहां इतनी सारी पत्नियां थी तो आत्मा और जो परमात्मा के मिलन का नाम है कृष्ण। जितनी आत्माएं हैं वो उन्हीं के तरफ आगे बढ़ना चाहती, इसीलिए वो सारी महिलाएं वहां पर विवाह के लिए प्रस्ताव रखती और कृष्ण ने मना नहीं किया। ठीक बात है, हो गया। अब हम लोग समझते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। इस पे कुछ लिखना है जयशंकर प्रसाद पे? कुछ लिखवा दूं? कुछ लिखवा दूं? एक दो पॉइंट लिखिए। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के काव्य जीवन की शुरुआत, जयशंकर प्रसाद के काव्य जीवन की शुरुआत ब्रजभाषा से होती है, ब्रजभाषा से होती है। फिर धीरे धीरे वे खड़ी बोली में, फिर धीरे धीरे वे खड़ी बोली में रचनाएं करने लगते हैं, रचनाएं करने लगते हैं। उनकी प्रमुख कविताओं में, उनकी प्रमुख कविताओं में झरना, आंसू, उनकी प्रमुख कविताओं में झरना, आंसू, लहर एवं कामैनी है। उनकी प्रमुख रचनाओं में झरना, आंसू, लहर और कामैनी। अगला पॉइंट बनाइए, झरना। जो इनकी जो रचना है इसमें क्या बातें हैं, एक दो बातें लिख दीजिए। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1918 में हुआ। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1918 में हुआ। इस समय की कविताओं में, इस समय की कविताओं में कुछ बड़ी विशेषताएं नहीं दिखती। इस समय की कविताओं में कुछ बड़ी विशेषताएं नहीं दिखती। यहां इस समय की कविताओं में कुछ बड़ी विशेषताएं नहीं दिखती। यहां रहस्यवाद, कहने की विशेष शैली, यहां रहस्यवाद, कहने की विशेष शैली हमें दिखाई देती है। कहने की विशेष शैली हमें दिखाई देती है। अगला पॉइंट, अगला जो इनकी रचना है, अगली रचना कौन सी है? आंसू। आंसू। इसमें लिखिए, जयशंकर प्रसाद की इस रचना में मानव के विरह को दिखाया गया है। जयशंकर प्रसाद की इस रचना में मानव के विरह को दिखाया गया है। इसमें प्रेम की असफलता के बाद, इसमें प्रेम की असफलता के बाद व्यक्ति जब अध्यात्म के तरफ आगे बढ़ता है, इसमें प्रेम की असफलता के बाद जब व्यक्ति अध्यात्म के तरफ आगे बढ़ता है,
अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है, उसके भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम प्रेम में असफल हों तो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें। नहीं, एक शिक्षा है मेरी। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं, उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में, इनकी भाषा बहुत ज्यादा जो संस्कृत निष्ठ है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, अब विकल रागिनी बसती। अब विकल रागिनी बसती। क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, वेदना असीम गरजती। वेदना असीम गरजती। इस करुणा कलित हृदय में, लोग कहते हैं कि मेरे हृदय में केवल दर्द है। नहीं, हिंदी सिनेमा के बहुत सारे गीत हैं इसी पे, इसी फिलॉसफी पे, करुणा कलित हृदय में। चलो कभी याद आएगा तो मैं कुछ बताऊंगा। इसमें कुछ है, कई ऐसे जो गीत हैं जो इसी फिलॉसफी पर एकदम है। जब दर्द नहीं हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। ये एक है बड़ा, नहीं, ये इसी फिलॉसफी पे है कि आपके सीने में दर्द नहीं है तो फिर कोई मजा नहीं है जीने में। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। यहां क्या है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, हमेशा रागनी बज रही है। दर्द है और दर्द में अंदर से राग भी बज रहा है, और ये राग ऐसा है कि व्यक्ति वहां पर कुछ न कुछ जो गुनगुना रहा है। क्यों हाहाकार स्वरों में, और जब व्यक्ति की ऐसी रागनी बजेगी तो उसके जो आएंगे स्वर कंपित होंगे। दिल देता है रो रो दुहाई, ये हाहाकार है। ये हाहाकार यहां से स्वर निकल रहे हैं। जब बहुत ज्यादा वेदना में कोई है तो उसी समय उसकी कलम उठेगी। ऐसे आप लिखने बैठ जाएं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जितने भी मार्मिक स्थान है वहां से लोग कुछ सीख कर आते हैं। इसीलिए जो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं वे ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहां कुछ हो रहा हो। तो यहां पर यह भी बात आपको समझ में आएगी। एक और बना दीजिए, लहर, जो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, लहर। लहर यह एक ऐसा संग्रह है, यह एक ऐसा संग्रह है जिसे आंसू और कामायनी के बीच का माना जाता है। यह एक ऐसा संग्रह है जिसे आंसू, इनकी रचना है ना आंसू,
यह एक ऐसा संग्रह है जिसे आंसू और कामायनी के बीच का माना जाता है। इस संग्रह में वेदना संयमित है। इस संग्रह में वेदना संयमित है। और यहां पर जयशंकर प्रसाद के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहां जयशंकर प्रसाद के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसके पहले की लाइन थी, यहां वेदना संयमित है, यहां बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। अगर आप एक बात समझेंगे तो जयशंकर प्रसाद के यहाँ अगर आप स्कंद गुप्त रचना पढ़ेंगे, जब नाटक पढ़ेंगे, तो वहाँ एक महिला है देवसेना। क्या नाम है? देवसेना, जो बाहुबली की भी पात्र है, देवसेना। देवसेना का प्रेम ऐसा है, वो स्कंद गुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंद गुप्त से प्रेम करने के बाद भी वो आखिरी में विवाह करने से मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है राष्ट्र प्रेम से बढ़ के कोई प्रेम नहीं। तो जयशंकर प्रसाद इसी टाइप के व्यक्ति हैं। ये आखिरी में जो प्रेम को सफल नहीं होने देंगे। स्कंदगुप्त इतना बड़ा शासक है, उसने देवसेना से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं हर चीज छोड़ सकता हूं। देवसेना ने कहा कि मैं आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं रुकूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगी। स्कंदगुप्त का दिमाग खुल गया, नहीं नहीं भाई, तुम मारो मत, तुम जो चाहती हो वही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का पूरा जो अपना जीवन है, इस जीवन में ये दिखाते हैं जो महिला पात्र है वो कमजोर नहीं है। पहली बात समझिएगा, जयशंकर प्रसाद ऐसे रचनाकार है जिन्होंने महिलाओं को स्ट्रांग पोजीशन पे रखा है। इनके यहां की महिला ऐसा त्याग कर देगी जो आमतौर पे महिला से नहीं हो सकता। इनके यहां की महिला इस तरीके का त्याग करेगी जो आमतौर पर एक महिला से संभव नहीं है। हर तरह का त्याग। इनकी एक रचना है, इनकी एक कहानी है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की। उसमें एक महिला एक व्यक्ति से प्रेम करती है और बाद में उसको पता चलता है ये जिससे मैं प्रेम करती हूं ये अपराधी है, इसने हत्या किया है, लूट मार किया है, लेकिन वो नहीं बताता था। वो जब आता था तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं। अचानक उसको पता चलता है कि मेरा जो प्रेमी है वो अपराधी है। आमतौर पर अगर कोई बहुत ज्यादा किसी से प्रेम में तो अच्छे और बुरे हर चीज को स्वीकार कर लेता है। अच्छा है तब भी अपना, और अगर वो बुरा है तब भी अपना। लेकिन इनकी नायिका ऐसा स्वीकार नहीं करेगी। इनकी नायिका ने उसकी सूचना भेज दी जो पुलिस में, और कहा कि ये मेरा जो प्रेमी है ये अपराधी है। बाद में उसको फांसी लग गई। फांसी हुई तो उसको पुरस्कार के लिए बुलाया गया कि आपकी वजह से ही वो अपराधी पकड़ा गया। आप ये सोचिए उस प्रेमिका की क्या हालत रही होगी। वो प्रेमिका गई पुरस्कार लेने, उसने कहा कि हमें पुरस्कार मत दो, हमें भी फांसी चढ़ा दो। ये है जो जयशंकर प्रसाद का तिलिस्म। इनके यहां महिला अगर कोई अपने साथ भी है और वो ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। महिला पात्र हल्के नहीं है, और ये हर जगह आपको जयशंकर प्रसाद में दिखेगा। जैसे एक इनका जो नाटक है जो ध्रुव स्वामिनी, उस जगह भी यही दिखा है कि
मतलब अगर कोई महिला है तो स्ट्रांग पोजीशन पे ही रखेंगे उसको ले जाके, आखिरी में वो हर तरीके का त्याग कर देगी, प्रेम का बलिदान, हर तरह का बलिदान कर देगी, उसका महिमा मंडन कर देंगे। ये देखिए, ये है देवसेना। मतलब कहीं कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि स्कंदगुप्त से अधिक कद हो गया देवसेना का। जब आपके सामने वो नाटक आएगा तो आप वहां समझेंगे कि देवसेना का कद स्कंदगुप्त से हल्का नहीं रहा। जितना त्याग स्कंदगुप्त कर रहा है हूणों के आक्रमण के बाद अपने देश को बचाने के लिए, उतना ही त्याग देवसेना भी कर रही है। क्योंकि स्कंदगुप्त को वो चाहती तो पहले ही राउंड में वो आ जाता बाहर, कहती हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, काम खत्म हो जाता स्कंदगुप्त का। इसीलिए जयशंकर प्रसाद की आपको महानता दिखाई देगी। एक व्यक्ति हैं, अगर आप देखेंगे तो रीति काल में, जिनका नाम है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। इनकी भी एक प्रेमिका थी, इनके वजह से ही ये बहुत बड़े कवि हुए थे। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था भाई सालू? जो घनानंद की प्रेमिका का नाम याद नहीं आ रहा, कैसे याद आएगा? अगर आप देखेंगे तो जो रीति काल में, जो रीति मुक्त काव्य धारा है, उसके सबसे बड़े कवि हैं जो घनानंद। इनको पीर का कवि माना जाता है। ये एरी रूप अगाधे, राधे राधे राधे, तेरे मिलन को बहुत जतन है साधे। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। और ये जो थी सुजान, ये मुगल बादशाह के दरबार में नृत्य करती थी, और ये बहुत अच्छा गाते थे घनानंद, और ये मुगल बादशाह के ही दरबार में रहते थे। लेकिन ये कभी भी जो दरबार में नहीं गाते थे पैसे के लिए। लेकिन एक बार सुजान ने कहा कि आज मेरे लिए गा दो, उसी दरबार में। मोहम्मद शाह उस समय था शासक, मोहम्मद शाह को नहीं देखा, केवल इसी को देख के गाया दरबार में, राजा के दरबार में। बाद में मोहम्मद शाह ने कहा कि आज का दरबार दिखाई मत देना। उसके बाद जो है घनानंद बहुत बड़े कवि होके निकले सामने, कहीं जाएं इन्होंने हर चीज छोड़ दिया। भगवान जो कृष्ण की भक्ति में चले गए, और उस जगह भी जाकर एक ही बात कह रहे हैं, एरी रूप अगाधे, राधे राधे राधे, तेरे मिलन को बहुत जतन है साधे। मतलब इनसे मिलना चाहते लेकिन वो मिली नहीं। इसके बाद ये हो गए मुक्त हृदय के कवि। तो प्रेम जो है जरूरी है, उससे भी काम हुए हैं बहुत सारे, लेकिन इसका मतलब ये है कि थोड़ा उसमें प्रबंधन भी चाहिए। तो कल हम लोग जो हैं इसके आगे चलेंगे और देखेंगे जो निराला जी और पंत जी।